मेमोरियल हॉल में यह बात कहे थे कि हम नहीं जानते थे, चूँकि कृषि मेमोरियल हॉल में जितना ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं रहते तो गाँव की स्थिति बेहतर नहीं रहती। इसलिए मैं तेजस्वी यादव को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी 7 नंबर कलम में उन्होंने लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी है कि 80% जो ग्रामीण रूरल एरिया में ग्रामीण चिकित्सक होते हैं वहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग के धरना स्थल के पास है। ग्रामीण चिकित्सक जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है और क्या इनकी मुख्य मांगे हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? मेरी मुख्य मांग है कि ग्रामीण चिकित्सकों को बुनियादी चिकित्सक के रूप में समायोजन किया जाए, कि राज्य रजिस्टर खोल करके बिहार सरकार और इनका निबंधन करते जो ट्रेंड है चिकित्सक, उनका निबंधन किया जाए। उसके आगे है कि इनको जो दंडात्मक कार्रवाई हो रहा है उस पर बंद होना चाहिए, और जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका भी प्रशिक्षण कराने के बाद में राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज हो। मुख्यमंत्री कभी भरोसा दिए थे इस चीज़ में? बिल्कुल, उन्होंने कृषि मेमोरियल हॉल में यह बात कहे थे कि हम नहीं जानते थे, चूँकि कृषि मेमोरियल हॉल में जितना ग्रामीण चिकित्सक अंदर थे उससे कहीं दुगना बाहर थे। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई इतनी संख्या आपकी है। शायद वो नहीं जानते हैं कि इनकी संख्या 6 लाख है, और सब लोग 1-1 हज़ार वोट का मालिक भी हैं। जहाँ कहते हैं वहाँ पे लोग वोट देते हैं। तो अभी धरना देने की क्या जरूरत है? पहले से आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? मेरे पास फोटो फाइल है 2009 से। हमने मुख्यमंत्री से मिला, समाधान यात्रा में 38 जिला से लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। तो क्या कह रहे हैं? कहाँ उसका कोई मैंने उस तरह से कोई आश्वासन तो नहीं मिला। अभी आप अध्यक्ष जी हैं, अभी आप मुख्यमंत्री से मिले हैं? मैं आपको सबसे पहले आपका SBO चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपके द्वारा हमारी बातों को उठाई जाती है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग 2015 के बाद ही हम लोग 2016 से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश की। और अभी जो समाधान जो उन्होंने कहा था कि हम गांव-गांव में घूम के लोगों को समाधान करेंगे, उस समाधान यात्रा में हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हर जिला से अपने क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उनको ज्ञापन सौंपा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई उसका सुध भी नहीं लिया, और हम लोगों का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हमारे उस पर कुछ विचार व्यक्त भी उन्होंने कभी नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी जी हैं, उनसे मिले आप? तेजस्वी जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है, और आगे चल के हम लोग तेजस्वी जी से ही मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। और हम लोग बता देना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जबकि कोरोना काल में आप लोगों को पता होगा, मीडिया चैनल भाई को तो पता है कि कोरोना काल में हम लोग का क्या योगदान था। उसमें मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अगर ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं रहते तो गाँव की स्थिति बेहतर नहीं रहती। इसलिए मैं तेजस्वी यादव को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी 7 नंबर कलम में उन्होंने लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम आप लोगों को समायोजन में आप लोग का करेंगे। लेकिन उनको भी आज हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने भी कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था पूरा कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो ग्रामीण चिकित्सकों से जो वादा किया था उन्होंने अभी पूरा नहीं किया है। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो सबसे पहले हम लोगों ने 30 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का हम लोग ने घोषणा किया है, और 30 दिन अगर घोषणा करने के बाद भी सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम 38 जिला को बुलाकर और सारे संख्या के बल में हम लेकर सारे 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सकों का आह्वान करूंगा, और बुलाकर मैं तेजस्वी जी और नीतीश कुमार के आवास का घेराव करूंगा। इसका एग्जाम हुआ था क्या? जी। कितने बार? कब हुआ था एग्जाम इसका? वो 8-9 साल हो गया एग्जाम दिए हुए, पास किए हुए, बैठे हुए 8-9 साल हो गया। 2014 से सिलसिला जारी है। ये जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं आवाज़ उठाए? उस समय भी आवाज़ उठाए से आश्वासन दिए थे। आश्वासन दिए थे उस समय विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, तो बोले कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आप लोगों को हम समायोजित करेंगे। ये तेजस्वी जी बोले थे। अब सत्ता में आ गए तो उनके कानों पर जूं नहीं रखती है, अब बात को भूल गए, और उसी के बात को सुनवाने के लिए अपनी मांगों को पूरा करने हम लोग लगातार 3839 जिला से हमें प्रतिदिन अलग अलग रोस्टर के अनुसार से धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर इस धरना प्रदर्शन के दरमियान हमारी बातों को मान लेते हैं तो हम लोग 5 लाख के बदले 25 लाख उनको हम धन्यवाद देंगे नीतीश कुमार जी को कि हमारे मांगों को मान ली। अगर बातें नहीं मानते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मुखारबिन से आपने सुना कि हम लोग 22 तारीख के बाद एक बैठक करेंगे, और बैठक में एक
निर्णय लेंगे और उनके आवास को घेराव करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री को, और वहीं पर हम लोग अपना आत्मदाह का संकल्प करेंगे। महागठबंधन का जब महागठबंधन का जब से सरकार बना है तब से आप लोग जाके मिले हैं तेजस्वी जी से? हम लोग हमारे पास फोटो फाइल ले लेंगे हम आपसे फोटो। हम लोग एक बार नहीं कई बार मिले, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोगों का बुलावा भी किए कई बार मिलने के लिए, लेकिन उस मिलने में भी छला कपटी करते हैं। यहाँ पर अपने आवास पर बुला करके और इमरजेंसी लैंड करके दिखा करके कहते हैं कि हम उड़ गए हवाई जहाज़ से, दिल्ली चल गए, अमेरिका चल गए और हम लोग का समय बेकार हो गया। हम लोग को हर बात को लटकाते आए हैं, भटकाते आए हैं, कभी भी सलाम नहीं सुने हैं। अब हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी बातों को मानना होगी, वरना गद्दी खाली करना होगा। अभी सरकार के तरफ से कोई आदेश आया है? सबसे पहले तो आपके एसबीओ चैनल का नमस्कार। सबसे पहले तो आपको एसबीओ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बात को कवर करने के लिए आए, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक बिहार भर से अपना आज 8वां दिन जो है हम लोग धरना प्रदर्शन का 8वां दिन दूँगा, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जो है हम लोगों से बात करने के लिए नहीं आया, जो हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी धरना हम लोग का चलेगा। अंततः यदि हम लोगों का धरना से कोई सरकार पर असर नहीं पड़ता है तो हम लोग अंततः जो है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो विवश होकर हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तत्पर हैं, तैयार हैं। सरकार को अंतिम संदेश है ये? जी, अंतिम संदेश बहुत दिन से 2014 से ही आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। कितनी संख्या है आप? ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या पूरे बिहार में 6.5 लाख है सर, 6.5 लाख पर, और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो है वर्तमान में 21,000 है। इस पर जो है कि आपका क्या कहना है? मतलब जो मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो है ग्रामीण चिकित्सक के बारे में कहे कि आप लोगों का संख्या अच्छा खासा है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप लोगों को जो है NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति से इंक्लूड करके मतलब कि प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण हम लोग को तो लिए 1 साल का, सर्टिफिकेट भी मिला है CCH का हम लोग का। उसके बाद बस आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। और जो हमारे सपोर्ट में आप लोग हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने तो अपना 2020 के चुनाव में जो है अपना मैनिफेस्टो में शामिल किया था 7वां नंबर पर कि जो है हमारी सरकार यदि आती है तो ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में संयोजन किया जाएगा। अब अभी 1 साल से अपना ये वादा भूल गए हैं और जाने पर सही से मिलते भी नहीं हैं, छुप जाते हैं घर में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब विवश होकर ग्रामीण चिकित्सक रोड पर आया है, अब रोड पर पटना में घेराव करेगा आवास का, नहीं होगा तो अंतिम में आत्मदाह भी हम लोग करेंगे। सरकार जो है आपकी बात जो है अभी अगर नहीं मानती है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे तो पहले एसबीओ चैनल को धन्यवाद कि जो हमारे अपने माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ को पूरे पहुंचा रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब आप हम लोग को ट्रेनिंग दिए हैं तो ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोग को समायोजन किया जाए। जब हम लोग अनट्रेंड थे उस समय हमको ट्रेनिंग दिए हैं, तो ट्रेनिंग देने के बाद में तो बहुत अच्छा काम किए कि इसके लिए हम लोग अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। तो आभार व्यक्त करने से हम लोग ना जी पाएंगे। जीने के लिए हम लोग को रोजी रोटी चाहिए, तो रोजी रोटी आप दे कहाँ रहे हैं? ट्रेनिंग देने के बाद में 6 साल से हम लोग घूम रहे हैं, कभी आपके आवास पर, कभी समाधान यात्रा में, तो कभी उप मुख्यमंत्री के आवास पर, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। बाकी आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। एक बार मुख्यमंत्री ने ये भी लिखे थे कि आप लोग का टीबी उन्मूलन में भी समायोजन किया जाएगा, बाकी वह पेपर तक ही रह गया। आज तक उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो हम मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम लोग के साथ इस तरह का होगा? हम लोग के बात को पूरा किया जाए और हम लोग के बात को सुना जाए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम अपने ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं से पूरे 38 जिला के एक हो करके आपके आवास को घेराव करेंगे, जरूरत पड़ने पर आत्मदाह करेंगे। आखिर हम लोग के पास उपाय क्या है? ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, कल भी भूखे मरेंगे। इससे बढ़िया है कि आपके सामने आपके आवास पर मर जाए।
कोरोना टाइम में आप साथ दिए थे? जी, ये आपके चैनल से भी लोग जानते हैं, चाहे हर गांव के लोग जानते हैं कि बड़े बड़े जहां हॉस्पिटल बंद थी वहां ग्रामीण चिकित्सक ही काम कर रहे थे। अपने बगली से पैसा लगा करके गरीब मजदूर लोगों को जिलाए हैं। कोई हम लोग के पास कोई साधन नहीं था। उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए थे कि सरकार हम लोग का भी कुछ साधन दिया जाए, बाकी कोई साधन नहीं था। हम लोग अपने जान जोखिम में डाल करके भरपूर सहयोग किए हैं। अगर हम लोग नहीं रहते तो आज कोरोना काल में बिहार की स्थिति बदतर होती। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक। आप लोग को वेतन मिलता है? जी नहीं, यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग के वेतन कहाँ, समायोजन भी नहीं हुआ। एक बार बोले ना कि टीवी उन्मूलन में मुख्यमंत्री ने बोले थे कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन किया जाएगा, बाकी उसके बाद में भी समायोजन नहीं किया गया, बस पेपर तक ही रह गया। कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री लिखे थे कि आप लोग ट्रीटमेंट सपोर्टर हैं, आप लोग का काम सराहनीय है, आप लोग के काम पर हमको ध्यान है, बाकी कहाँ ध्यान है, आज तक ले ध्यान नहीं है। उन्होंने समाधान यात्रा जब निकाला था तो 38 जिले के ग्रामीण चिकित्सक ने समाधान यात्रा पर ज्ञापन सौंपने के काम किए थे, बाकी फिर भी उन्होंने देख करके नज़रअंदाज कर दिए। आज तक ले कहाँ ग्रामीण चिकित्सक को सुने हैं? हम लोग भूखे मर रहे हैं, नहीं हम लोग का कोई रोजगार है, नहीं कोई हम लोग का जीवन विवाह है। हम लोग कैसे जिएंगे? किसी तरह से हम लोग जीवन यापन करते हैं। तो इससे बढ़िया है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने हम लोग अपने आत्मदाह करेंगे। जरूरत पड़ने पर अपने बीवी बच्चे सबके साथ आत्मदाह करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इनकी मान आप सुन ली। इस धरने पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस धरने पर हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सर्च ऑफिशियल भारत लाइव को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम क्या WHO का नाम है कि 80% जो ग्रामीण रूरल एरिया में ग्रामीण चिकित्सक होते हैं वहीं लोगों को जान को बचाते हैं। और कोरोना काल में हम लोग को अहम भूमिका रही है। यदि हम लोग नहीं रहते हैं तो इतना ये बिहार क्या पूरे वर्ल्ड भी खुशहाल नहीं रहता, जो कि अभी खुशहाल है, कोरोना से उबर गया। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने लाइव आकर चैनल के माध्यम से बोले थे कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों को हमने तो प्रशिक्षण देकर ट्रेन करवा दिए और वो लोग भी कोरोना काल में हमारे सपोर्ट करें। हम आपके लिए भी भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और आप लोग को भी काम किया जाएगा। लेकिन पता नहीं आज तक वो क्यों कान में तेल डालकर बैठी हैं और चपलूसों के चलते चुपी बैठी हैं कि उनके मानसिकता क्या है हमें सोच में ही नहीं आ रही है। मैं यही कहूँगा, इससे और कुछ नहीं कहूँगा अभी। ओके, थैंक यू। चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण चिकित्सक को बुनियादी चिकित्सा में समायोजन करो, ग्रामीण चिकित्सक को बुनियादी चिकित्सक में समायोजन करो, ग्रामीण चिकित्सक